संजोली। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में जो सिर्फ प्रोफेशन नहीं, पैशन है। वेट बनना सिर्फ एनिमल ट्रीट करना नहीं है, इट मीन्स बिकमिंग ए सुपर हीरो विदाउट ए केप। Someone who speaks for those who can't speak for themselves. तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, एनिमल लवर हो या जस्ट क्यूरियस हो वेट लाइफ के बारे में, तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। From our heart to yours. In India, to secure admission in Bachelor of Veterinary Sciences, the eligible candidate should have an educational quality of 12 with combination of physics, chemistry, and biology, with 50% aggregate and 40 for reserved category. This admission is based on NEET scores all across each states and colleges. After NEET scores, the admission is broadly in two ways. 85% is under state veterinary counseling and the rest 15% is under All India quota counseling. To secure admission in College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, set a seat, Faisal, under Central Agricultural University. The seat allotment is similar to what I have mentioned. Each northeastern state under CAU's jurisdiction have their own counseling criteria. This college also admits students on self-finance basis over and above the states and all India seats. तो आज हम आप सब लोग के साथ में मेरे थर्ड ईयर तक का एक्सपीरियंस शेयर करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर जो इज ऑल बेस्ड ऑन पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स ना, जहाँ में हम लोग लैब वर्क किया और फार्म वर्क भी किया। बट कमिंग टू थर्ड ईयर में हम लोग का नया से हम लोग का क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू हुआ, जहाँ में वी हैव टू गो टू क्लिनिक्स एंड ट्रीट एनिमल्स ना। तो बेसिकली हम लोग का माइंडसेट ये था, स्पेशली मेरा एंड देन आई गेस सभी का ऐसा था कि बिकमिंग ए वेट जो जस्ट हम लोग को एनिमल्स को ट्रीट करना, एंड बेसिकली हम लोग सोचता था कि जस्ट लिमिटेड टू पेट एनिमल्स ना। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चला है कि हम लोग का जो काम है वो जो जस्ट पेट एनिमल्स तक नहीं है, आई मीन डोमेस्टिक एनिमल तक हम लोग को वाइल्ड लाइफ तक जाना पड़ता है। एंड देन रिगार्डिंग दिस थर्ड ईयर हम लोग का रिसेंटली हम लोग का फील्ड ट्रिप विजिट था, जहाँ पे हम लोग को कम्युनिटी सर्विस करने दिया। तो उसी में हम लोग को पता चला कि हम लोग को जस्ट एनिमल सर्व नहीं करना है, हम लोग का काम जो जस्ट एनिमल को देखना नहीं है, उसको ट्रीट करना नहीं है, बल्कि हम लोग को इंसान लोग के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ता है। बेसिकली हम लोग वो लोग को कम्युनिटी सर्विस देता है। और सो अभी जैसे ही हम लोग का थर्ड ईयर एंड हो रहा है, हम लोग को पता चला है कि हम लोग जस्ट वेट नहीं बन सकता है, बल्कि वी कैन ऑल्सो बी ए ग्रेट एंटरप्रेन्योर इन फ्यूचर। थैंक यू। BSc एनएच करने के बाद में आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है, स्टेट एग्जाम और ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में आप डायरेक्ट दे सकते हो, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में आप अपना पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं। अपलोड से करने के लिए आप पर्टिकुलर कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम दे सकते हैं। जॉब ऑप्शंस में आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों अवेलेबल है। गवर्नमेंट जॉब में आपके पास में डिफेंस में BSF, RVC, ITBP ये सब अवेलेबल है। और नॉर्मल में आपके पास में वेटनरी ऑफिसर, लाइवस्टॉक ऑफिसर, मिलिट्री इंस्पेक्टर और वाइल्ड लाइफ वेट की जॉब अवेलेबल है इन गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आप अपना खुद का क्लिनिक्स खोल सकते हैं या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर सकते हैं। And I chose to do postgraduate in veterinary science field because I really loved treating animals during my internship days in my undergraduate, and therefore I wanted to continue doing this throughout my life. I opted for a master's program so that I can hone my skills and upgrade myself in order to serve animals in a better way. And the best feeling that I would say is when an owner comes to you using hope from everyone else, you were able to provide a solution to them that makes the animal's quality of life a little bit better, then it is really a satisfying feeling, which will be the most memorable thing you can. Thank you. Stepping into the clinical world feels amazing. I can finally put into practice everything that was taught to us in classrooms from textbooks by our professors, and that feels wonderful. In my opinion, practicing medicine feels a little bit like mystery solving, where we're given some clues in the form of history, where we take history from the parent, and we need to sort of put all the clues together to come to a conclusion, figure out what's
happening with the animal, why the animal is sick. And to come to that conclusion is quite rewarding, like to give that parent the answer, to finally make them understand what's happening, to give the appropriate treatment. That is really, really rewarding. That is also something that keeps me motivated to continue practicing this. My advice to you all is that please have patience, be a hard worker, and always be open to opportunities. You can shape your own future, and the path might be difficult, but it will be meaningful. So thank you everyone, and all the best for your future.